कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। कॉम्बो बॉक्स भी एक तरह का टूल है जो कि हमें डॉटनेट फ्रेमवर्क में टूल बॉक्स में शो होता है। ये टूल हमें आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि लिस्ट बॉक्स होता है। इसका कंपैरिजन हम लिस्ट बॉक्स से कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट बॉक्स भी हमें आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले करता है और कॉम्बो बॉक्स भी हमें आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले करता है। पर दोनों में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है कि कॉम्बो बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स होता है और टेक्स्ट बॉक्स के पास में एक छोटा सा एरो बना होता है। वो एरो हमारे द्वारा बनाई गई लिस्ट, आइटम्स की लिस्ट को ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में शो करता है। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल जो होता है वो लिस्ट बॉक्स के कंपैरिजन में कम स्पेस कंज्यूम करता है, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स में जितने चाहे उतने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, बट ये स्पेस उतना ही लेगा जितना एक टेक्स्ट बॉक्स लेता है। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल हमें आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले करने के साथ साथ आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही हम उसमें ऐड किए गए आइटम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी आइटम इन टेक्स्ट बॉक्स। हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें हम एक आइटम डालेंगे। हमें नहीं पता यूजर क्या आइटम डालेगा, जो भी आइटम डालेगा वो टेक्स्ट बॉक्स में जाएगा। देन डिस्प्ले देम इन कॉम्बो बॉक्स। हमें वो आइटम किस में डिस्प्ले कराना है, कॉम्बो बॉक्स में। इसके बाद एंड सिलेक्टेड आइटम ऑफ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट करना है और उस आइटम को हमें दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में शो करना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें करना क्या है इसमें। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पे। ये आ गए हम हमारे विजुअल स्टूडियो पे। सबसे पहले यहां पर मैं एक लेबल ले लेती हूं। लेबल, ये रहा लेबल ड्रॉ कर दिया। लेबल के बाद मैंने यहां पर एक बटन लिया और यहां पर दूसरा बटन लिया, 2 बटन ले लिए। इसके बाद मैं यहां से कॉम्बो बॉक्स ले लेती हूं एक। ये मैंने एक कॉम्बो बॉक्स ले लिया और इसके बाद मुझे लेने होंगे 2 टेक्स्ट बॉक्स। ये पहला जिसमें हम आइटम डालेंगे और यहां वाला आइटम जाएगा इस कॉम्बो बॉक्स में, और एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। कहां पर, यहां पर। इस टेक्स्ट बॉक्स में कौन सा आइटम आएगा, जो हम इस कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए नाम वगैरह चेंज कर देते हैं। लेबल पे गए, लेबल पर यहाँ जाके दिया हमने एंटर एनी आइटम। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एंटर एनी आइटम। इसके बाद इस बटन का नाम दे दिया मैंने ऐड आइटम, और इसका नाम दे दिया मैंने ऐड आइटम टू टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगा कि इस बटन से क्या होगा, इस बटन से इस कॉम्बो बॉक्स में आइटम जाएगा और इस बटन से क्या होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में आइटम आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने इसे अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद आप जाहिर सी बात है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 बटन है, तो हमें कोडिंग भी दोनों पर ही करनी होगी। तो सबसे पहले हम इस वाले बटन पर कोड करते हैं, जिसमें क्या होगा, इस बटन की हेल्प से क्या होगा कि हमने जो भी आइटम इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में डाल रखा है वो आइटम कहाँ आ जाएगा, हमारे कॉम्बो बॉक्स में। तो चलिए इस बटन पर आते हैं। बटन पर सबसे पहले हमें क्या कोड लिखना होगा, ये कोड लिखना होगा कि टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया आइटम कहाँ आना चाहिए, कॉम्बो बॉक्स में। तो सबसे पहले हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू कौन सी जाएगी, जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में लिखी हुई है। ए वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, वो वैल्यू जाएगी जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखी हुई है। इसके बाद मुझे एक छोटी सी लाइन और लिखनी पड़ेगी, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का मिक्सचर होता है, जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी होता है और लिस्ट बॉक्स भी होता है। तो उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा आना चाहिए, हमारे पास लिखा आना चाहिए सिलेक्ट, कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्या होना चाहिए, कॉम्बो बॉक्स में वो आइटम ऐड हो जाना चाहिए। कौन सा आइटम, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट ऐड।
आइटम्स डॉट ऐड। कॉम्बो बॉक्स में कौन सा आइटम ऐड हो जाना चाहिए? वो आइटम जो ए नाम के वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद हम क्या चाहते हैं? इसके बाद हम चाहते हैं जैसे ही आइटम ऐड हो जाए हमारा टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद और क्या चाहिए हमें? और हम एक छोटा सा और उसमें मैसेज डाल देते हैं। मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाला आइटम एडिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करा है। डिक्लेयर करने का प्रोसीजर आप जानते हैं, डिम ए एस स्ट्रिंग। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? पहले बटन की। अब हम दूसरे बटन पर कोड करने के लिए वापस अपने फॉर्म डिजाइन पर जाएंगे। दूसरे बटन में डबल क्लिक करेंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे? डायरेक्टली दूसरे बटन की कोड विंडो में। यहां पर हमें क्या ऐसा कोड लिखना है कि जो हमने आइटम सिलेक्ट कर रखा है कॉम्बो बॉक्स का, वो कहाँ है? शो होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या शो हो? वो आइटम शो हो जो हमने कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करके रखा है। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम क्या शो होना चाहिए? कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम। कॉम्बो बॉक्स 1 का सिलेक्टेड आइटम हमें कहाँ शो होना चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स 2 में। चलिए अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए अगेन डिबग मेन्यू में जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग F5। हमारी स्क्रीन पे हमारी रन विंडो आ गई। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आइटम लिखना है, तो अब मैं कौन सा आइटम डालती हूँ? मैं यहाँ पे डाल देती हूँ उज्जैन। उज्जैन डाला। इस ऐड आइटम बटन पे क्लिक करते ही वो आइटम कहाँ जाएगा? इस टेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स में। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आ गया और हमने आइटम एडेड, हमारे पास मैसेज भी आ गया। अब आप सोच रहे हैं वो आइटम तो दिख नहीं रहे, यहाँ सिलेक्ट दिख रहा है। इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका आइटम आपको शो होने लगेगा। अब यहाँ पर मैंने डाला भोपाल, बटन पर क्लिक करा, आइटम एडेड। वो आइटम हमें कहाँ दिखेगा? इसके कॉम्बो बॉक्स के अंदर। अब अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं सीहोर, आइटम एडेड, ओके। यहाँ पर आ गया आपका आइटम। अगेन हम यहाँ पर जा रहे हैं, हमने यहाँ पे डाला दिल्ली, आइटम एड आइटम, आइटम मैसेज आ गया आइटम एडेड, और वो आइटम हमें कहाँ दिखेगा? हमारे कॉम्बो बॉक्स में। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ से भोपाल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे भोपाल हमें कहाँ शो होने लगेगा? इस टेक्स्ट बॉक्स 2 में। कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट करा और आइटम एड आइटम टू टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करूंगी यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। तो ये होता है कॉम्बो बॉक्स, जो हमें आइटम्स की लिस्ट तो डिस्प्ले करता है पर एक ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में, जिससे क्या होता है आइटम्स की लिस्ट जितनी भी बड़ी हो वो स्पेस बहुत ही थोड़ा सा एक टेक्स्ट बॉक्स तक का ही स्पेस कंज्यूम कर पाता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, फिर चाहे आइटम्स की लिस्ट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।